हेलो दोस्तों। तो आज की एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। इनके सभी एक प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके नोट्स के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टॉपिक है आज की क्लास का, ये भी आपके एग्जाम ऑप्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और पूरा अटेंड करें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपिक टर्म, माइक्रोस्कोपी टर्म, इन सभी टर्म और जो एप्लीकेशन प्रिंसिपल है माइक्रोस्कोप का, इन पर भी हमने पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो शॉर्ट टाइप के टर्म हैं जैसे माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या है, माइक्रोस्कोपी क्या है, इन सभी टर्म को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के लिए। तो अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास को जल्द से जल्द अटेंड करें। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन पर हम आज डिटेल से देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्का। ये जो नॉल एंड रस्का हैं, इन्होंने 1932 में इसे डिस्कवर किया था। नॉल एंड रस्का यही दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया इन 1932 में, और इसी वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया 1986 में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया नॉल एंड रस्का, दो साइंटिस्ट है, ये आपने देखा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह इसमें यूज्ड होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन के बीम यूज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड एज अ लाइट सोर्स। तो ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें लाइट यूज नहीं होता है, बल्कि वहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज्ड होता है इलेक्ट्रॉन के बीम। और फिर उसके बाद देखिए, एंड मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस द इमेज। और जो उसमें मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस लगे होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं इमेज को, जो स्पेसमैन है उनके इमेज को वही प्रोड्यूस्ड करते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लगे होते हैं। तो अब आगे देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका वेवलेंथ जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, विच इज हेल्प टू बेटर रिजोल्यूशन। वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है। इट इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एज ए 10 एंगस्ट्रॉम। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये रिजॉल्व क्या है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था क्लास के स्टार्टिंग में कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि हमने उस क्लास में रिजॉल्विंग पावर भी वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि जो रिजॉल्व होता है, जो रिजॉल्विंग पावर होता है, ये एक इसमें क्या होता है कि कोई भी जो स्पेसमैन है, कोई भी जो एडसेंट दो पॉइंट है उनके बीच के सेपरेशन को, उनके बीच को सेपरेट करना, उसे ही रिजॉल्विंग पावर करते हैं। ये रिजॉल्विंग पावर लेंस की होती है। तो इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एज ए 10 एंगस्ट्रॉम। जो 10 एंगस्ट्रॉम के जो दो कंपोनेंट हैं ऑब्जेक्ट के, जो 10 एंगस्ट्रॉम के निकट जो ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट हैं उनको भी ये सेपरेट करता है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हॉट टंगस्टन फिलामेंट फॉर्म अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टंगस्टन फिलामेंट होते हैं, और यही टंगस्टन फिलामेंट जो है यही सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। क्योंकि हमने अभी बताया कि इस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की जगह
लाइट सोर्स की जगह यूज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीम। तो इलेक्ट्रॉन के बीम जो है वे टंगस्टन फिलामेंट्स से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हॉट टंगस्टन फिलामेंट फॉर्म सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टंगस्टन फिलामेंट ही इलेक्ट्रॉन के सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर थोड़ा अदर व्यू को आपने समझा कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इसमें लाइट की जगह क्या यूज्ड होता है। तो ये सब आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको दो टाइप्स के होते हैं। इनमें से पहला आप देखिए कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम टेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेम TEM, दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो है वह है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM, दैट मीन्स कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पेपर में भरमार के क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको भी समझना आपके लिए मस्ट होता है। तो आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये दो प्रकार के हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ट्रांसमिशन। एक तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन पर आइए हम डिटेल में सबसे पहले वाला जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इनके बाद हम देखेंगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे अब कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टेम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स। ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका यूज किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कि आंतरिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए माइक्रोब्स के, दैट डू अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये सबसे अच्छा होता है, ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये सबसे अच्छा होता है कंपेयर अदर देन माइक्रोस्कोप में। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए माइक्रोब्स के ये अदर माइक्रोस्कोपों से बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। और इसका जो शॉर्ट वेवलेंथ है ये बहुत ही शॉर्ट होता है, और इट कैन रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एज क्लोज्ड एज 1 नैनोमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट को 1 नैनोमीटर के क्लोजली पर ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को ये रिजॉल्व कर देता है, इसीलिए इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें यही मेन पॉइंट है कि इसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट के 1 नैनोमीटर क्लोजली ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर देता है। और इसका यूज्ड होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को व्यूज करने के लिए माइक्रोब्स के। तो ये इसका पूरा इम्पोर्टेंस है। तो अब इसके देखिए जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी स्पेसिमेन में बी इम्बेडेड इन अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पर आप अब समझिए कि क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो स्पेसिमेन होते हैं वे स्पेसिमेन सबसे पहले इम्बेडेड मतलब कि प्लास्टिक में इम्बेडेड किए जाते हैं। प्लास्टिक के एक ब्लॉक में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो स्पेसमैन है इन स्पेसमैन को प्लास्टिक के एक ब्लॉक में सबसे पहले इम्बेडेड किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए कट विद द ग्लास और डायमंड नाइफ, और इसे फिर कट किया जाता है ग्लास से या फिर डायमंड के नाइफ से, मतलब कि डायमंड के चाकू से, टू प्रोड्यूस्ड वेरी थिन सेक्शन। और इससे प्रोड्यूस्ड होता है बहुत ही थिन सेक्शन। स्पेसमैन का बहुत ही थिन सेक्शन यहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है क्योंकि ग्लास या फिर डायमंड के नाइफ से इसको कट किया जा रहा है स्पेसमैन को, इसीलिए कि जो स्पेसमैन है ये थिन सेक्शन के रूप में प्रोड्यूस्ड होता है। नाउ दिस आर प्लेस्ड ऑन द वायर गार्ड। और फिर ये जो स्पेसमैन है जो कि एक थिन सेक्शन है इसको प्लेस्ड किया जाता है वायर गार्ड पे, एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास डायरेक्टली थ्रू द सेक्शन। तो हमने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके स्टार्टिंग में ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें यूज्ड होते हैं लाइट सोर्स की जगह यूज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीम।
तो जो सेक्शन है, जो थिन सेक्शन है जिसे प्लेस्ड किया गया है वायर गार्ड पे स्पेसमैन का, तो अब इसी स्पेसमैन से इलेक्ट्रॉन के बीम जो है डायरेक्टली पास कराए जाएंगे। स्पेसमैन से ही इलेक्ट्रॉन के बीम डायरेक्टली पास कराए जाएंगे। द स्पेसमैन कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद स्पेशल प्रिपरेशन। तो जो स्पेसमैन होता है वे एक ट्रीट किया जाता है स्पेशल प्रिपरेशन से। जो स्पेसमैन है इसको ट्रीटेड किया जाता है एक स्पेशल प्रिपरेशन से। तो आइए देखते हैं वे प्रिपरेशन क्या है। दैट कंटेन हैवी मेटल एलिमेंट। तो जो स्पेसमैन होता है वे कंटेन किए रहते हैं हैवी मेटल एलिमेंट को, विच स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्म एन इमेज, और जो इमेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं और जो इमेज को कंट्रीब्यूट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर फोकस्ड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन द स्क्रीन। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इमेज को, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फिट होते हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकस्ड करते हैं स्क्रीन पे। इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रीन पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन सीकिंग द स्क्रीन आर यूजुअली टू एक्साइट द phosphorus coated screen to emit the visible light that can be seen directly। तो इसी की वजह से जो स्पेसमैन का जो आसानी से विजिबल होने लगता है इसी स्क्रीन पे, जहां पर कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और कंट्रीब्यूट टू फॉर्म एन इमेज। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं इमेज को, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू स्क्रीन पर फोकस्ड किया जाता है और फोकस्ड करने के बाद ये आसानी से विजिबल हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रोसेस को, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी आप समझ गए होंगे। तो आइए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक फिगर के थ्रू भी आप इसको अच्छे से समझिए। तो यहाँ जो ये फिगर है, इस फिगर के थ्रू आपको और बेटर कुछ समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हीटेड फिलामेंट। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब बात कर रहे थे तभी वहां पर हमने बताया था कि जो हीटेड फिलामेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वही सोर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के सोर्स हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे जो कि यूज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स की जगह। तो ये देखिए कंडेंसर लेंस है, ये स्पेसमैन है। तो यही स्पेसमैन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली फोकस्ड करेंगे लेंस पे, स्क्रीन पर, सॉरी यहाँ पर स्क्रीन पर डायरेक्टली फोकस करेंगे। और फोकस करने के बाद ये आसानी से जो इमेज है इसका आसानी से विजिबल हो जाएगा। और ये जो लेंस है ये फ्लूरोसेंट स्क्रीन है। इमेज ऑन फ्लूरोसेंट स्क्रीन, फ्लूरोसेंट स्क्रीन पर ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली यहाँ पर फोकस्ड करेंगे। तो यहीं से जो इमेज है ये आसानी से विजिबल हो जाएगा। तो और जो इसका प्रोसेस है मैं आपको बता ही चुका हूं, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दूसरा वाला जो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही जो दूसरा था, तो हमने बताया था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिम, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर डिस्कस कर लिया। तो आइए अब लास्ट वाला जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अब हम देखते हैं। तो ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप इनका यूज्ड होता है जो किसी भी स्पेसमैन के सरफेस को इमेज को डिटरमाइन करने के लिए। इमेज ऑन द सरफेस ऑफ स्पेसमैन, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनका यूज्ड होता है स्पेसमैन के सरफेस को विजुलाइज करने के लिए। इट कैन बी रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट एज क्लोज्ड एज B20
नैनोमीटर। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट क्लोजली, जो दो एडसेंट कंपोनेंट होते हैं, हमने अभी पहले ही या फिर पिछले क्लास में भी आपको बताया था और क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दो एडसेंट कंपोनेंट के बीच को सेपरेट करना। तो ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 20 नैनोमीटर एडसेंट के ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देता है। इट इज यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग the surface of a specimen and provide the three-dimensional view of the exterior of a cell। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कि ये 20 नैनोमीटर के ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसका यूज्ड होता है किसी भी इस सेल के या फिर स्पेसमैन के सरफेस को विजुलाइज करने के लिए। और ये विजुलाइज करने पर ये जो इमेज प्रोवाइड करवाता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वे 3 डायमेंशनल के कंडीशन में होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका यूज होता है सेल के या फिर स्पेसमैन के, जो भी स्पेसमैन हो उनके सरफेस को विजुलाइज करने के लिए। और ये जो फिगर यहाँ से आता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये 3 डायमेंशनल के कंडीशन में वहां पर होते हैं। तो अब इसमें अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लिया। तो अब इसके कुछ प्रोसेस को आप देखिए। A specimen is prepared by a coated it with a thin layer of a heavy metal। तो जो स्पेसमैन है ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। कैसे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं ये समझिए। स्पेसमैन इज प्रिपेयर्ड बाय द कोटिंग इट विथ अ थिन लेयर ऑफ अ हैवी मेटल। कोटेड किए जाते हैं हैवी मेटल के थिन लेयर से, जैसे कि गोल्ड हो गया फिर प्लेटिनम हो गया। गोल्ड या फिर प्लेटिनम ये जो हैवी मेटल है इनके थिन लेयर से ही कोटिंग करके स्पेसमैन को प्रिपेयर किया जाता है। अ वेरी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोकस्ड ऑन स्पेसमैन। अ वेरी नैरो बीम, बहुत ही नैरो बीम को इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस किया जाता है। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोकस्ड ऑन स्पेसमैन। इलेक्ट्रॉन के नैरो बीम को फोकस्ड किया जाता है स्पेसमैन पे। सेकेंडरी और ब्लैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन लिविंग द स्पेसमैन सरफेस। जो सेकेंडरी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पेसमैन के सरफेस पर लिविंग मतलब कि रहते हैं, आर कलेक्टिव बाय पॉजिटिव चार्ज, जो कि कलेक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार फिर से आप समझिए कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो कि स्कैटर्ड होते हैं, सेकेंडरी या फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि स्पेसमैन की सरफेस पर होते हैं वे कलेक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, जिसे रिप्रेजेंट या फिर डिफाइन करते हैं या फिर कहते हैं कलेक्टर से, उन्हें कलेक्टर बोलते हैं। इट गिव आउट अ फ्लैश ऑफ लाइट विच इज एम्प्लॉयड इन अ फोटो मल्टीपर और वीडियो amplifier। The signal from grid is transferred to television tube which scan and visualize the image। तो यही प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको यही प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और यहाँ पर हमने इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी बताइए। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप एक बार फिगर के थ्रू भी समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन के बीम। तो जो हीटेड फिलामेंट होते हैं यही इलेक्ट्रॉन के सोर्स होते हैं। तो यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, यहाँ पर इसके जस्ट नीचे बीम डिटेक्टर होते हैं। और जो ये स्पेसमैन है यहाँ से डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन है इन पे फोकस्ड होते हैं स्पेसमैन पे। और ये डिटेक्टर जो है यही डिटेक्टर इनके इमेज को डिटेक्ट करके 3 डायमेंशनल इमेज में यहाँ पर विजुलाइज कराते हैं। तो इस जो आज का क्लास था इसमें हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिफिनीशन को समझा, इसको किसने डिस्कवर्ड किया। ये इनके दो टाइप्स थे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन पर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया।
तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नए क्लास को अटेंड कराऊंगा। और जिस भी पॉइंट पर आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रहा है वहां पर मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।